एक टोनी रॉबिन्स की कहानी याद आती है। जिम रोन उनके गुरु थे। टोनी रॉबिन्स जैनिटर का काम करते थे, यानी ऑफिस साफ करने का काम करते थे। और हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को अब्राहम हिक्स का वॉर्टेक्स कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब्राहम हिक्स एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचर हैं जो एक्चुअली चैनल करती हैं अपने एक नॉन फिज़िकल एंटिटी जिसका नाम अब्राहम है। बेसिकली एक लेडी थी जिसका नाम था एस्टर हिक्स, जो चैनल करती थी नॉन फिज़िकल एंटिटी कॉल्ड अब्राहम। चूँकि अब्राहम ऑलरेडी यहाँ रह चुके थे, इसके लिए उनके पास जितनी भी वर्ल्डली नॉलेज थी और चूँकि वो नॉन फिज़िकल में जाके वो एक्सपीरियंस कर चुके थे, इसके कारण उन्होंने बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत अच्छी चीज़ें बताते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो उसमें उन्होंने एक वॉर्टेक्स कॉन्सेप्ट दिया था। वॉर्टेक्स कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत इसके लिए है क्योंकि हम कई बार जब कुछ डिज़ायर करते हैं तो खुद ही अपने डिज़ायर के दुश्मन बन जाते हैं। तो जो वॉर्टेक्स कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेता है वो डिज़ायर का दुश्मन बनना बंद कर देता है। तो आज ये जो वीडियो बना रही हूँ ये आपको उसी वॉर्टेक्स कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, उसको क्लियरली बताने के लिए, ताकि आप अपने डिज़ायर के दुश्मन ना बने। कुछ लोगों को डिज़ायर करने में शर्म आती है या फिर उन्हें लगता है कि ज़्यादा नोबल है या मॉरली रॉन्ग है ज़्यादा मांगना, या फिर बहुत नोबल है कम में रहना, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग क्या हुई है, चादर जितनी हो उतना ही पैर फैलाओ, कम इच्छाएं करो। बिकॉज देखा जाए तो सेफ़ है ना वो। अगर आप इच्छाएं कम कर रही हैं तो आपको इच्छाएं ज़्यादा होती है तो आपके पास कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंसेस आते हैं, क्योंकि आप आज जिस वाइब्रेशन में हैं उस वाइब्रेशन से आपको डिफरेंट वाइब्रेशन में जाना है। तो बिना फ्रिक्शन के तो मूवमेंट नहीं होगी ना। अगर कार को चलना होता है या हम चलते भी हैं धरती पे तो फिज़िक्स देखिए तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन उस पर काम करता है जिसके कारण हम चल पाते हैं। तो ठीक वैसे ही आज आप यहाँ हैं और आपने एक बड़े लेवल का डेस्टिनेशन चुन लिया है। इस डेस्टिनेशन तक ये जो सफ़र है उसके फ्रिक्शन को कॉन्ट्रास्ट समझिए, और वो ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पहुँच सकें। लेकिन हम जब ये कॉन्ट्रास्टिंग यानी प्रॉब्लम जो लाइफ की होती है उसको प्रॉब्लम नाम दे देते हैं तो वो बहुत बड़ी लगती है और इसके कारण हमें लगता है कि ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको फ्रिक्शन समझिएगा ये आपके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको कॉन्ट्रास्ट समझिएगा, यानी जो है उससे डिफरेंट कलर का कुछ एक्सपीरियंस सामने आ गया है। तो जो कॉन्ट्रास्ट समझते हैं वो बहुत ईज़िली अपने उस ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं क्योंकि उनको वॉर्टेक्स कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो आज इसी के लिए मैं आपको वॉर्टेक्स कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मेरे ध्यान में बार बार अभी आ रही है, क्योंकि अब्राहम की बात करो तो बहुत ज़्यादा मेरी जो इंट्यूटिव पावर है या मेरी जो एक फ़्लो है, क्योंकि अब्राहम को इतना सुना है कि वो फ़्लो में आने लगती है। तो आप लोग नोटिस करना, जैसे ही आप पॉजिटिव हो रहे हो, जैसे ही आप कुछ अच्छा प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, आपके आसपास के लोग नेगेटिव बात करने लगेंगे या बुरा बात करने लगेंगे। अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। आप जब अपना वाइब्रेशन चेंज करते हो तो आपका वो पहले से भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि आप अपना वाइब्रेशन चेंज कर रहे हो तो आपको डिफरेंट वाइब्रेशन के लोग ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो है नहीं डिफरेंट, वो वही हैं जो पहले थे। लेकिन आपने अपना वाइब्रेशन चेंज किया तो इसके लिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हो रही है, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। आप अपने करंट वाइब्रेशन में रहो, धीरे धीरे आपके वाइब्रेशन की एनर्जी उन नेगेटिव वाइब्रेशन को चेंज कर देगी। खैर, ये तो डिफरेंट बात हुई, लेकिन मैं आज आपसे बात कर रही हूँ वॉर्टेक्स कॉन्सेप्ट की। हम जब कुछ भी डिज़ायर करते हैं तो स्टेप 1 मोमेंट क्रिएट करते हैं। स्टेप 1 मोमेंट क्या होता है कि कुछ लाइफ की परिस्थिति ऐसी होती है जहाँ पे आपको आपके मन लायक कुछ नहीं मिलता है।
ऑलराइट, जिसे हम प्रॉब्लम कहते हैं, दुख कहते हैं, या फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलोअर है वो कॉन्ट्रास्ट या फ्रिक्शन बोलते हैं। जब वो आपको मिलता है तो आपके अंदर क्या चीज़ का जन्म होता है? डिज़ायर का। तो स्टेप 2 मोमेंट होता है जहाँ पे आपने डिज़ायर की, और उस डिज़ायर का ऑटोमेटिक, जैसे ही हम कुछ भी सोच ले, काश मेरे पास करोड़ों रुपए होते, वो करोड़ों रुपए एक इमेजिनरी बैंक अकाउंट में तैयार हो जाता है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है कि स्टेप 3 मोमेंट जो है वो हम प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। स्टेप 3 मोमेंट जो है वो है जब आप डिज़ायर जो वॉर्टेक्स में गया, एक इमेजिनरी बैंक अकाउंट है उसमें गया है, वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत हायर लेवल का है, इसके लिए मैं बार बार ऊपर देख रही हूँ। ऑलराइट, अब आप इस वक्त अगर कॉन्ट्रास्टिंग या फ्रिक्शन वाले या प्रॉब्लम वाले सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप ऊपर वाले वाइब्रेशन में नहीं जा पाओगे, है ना। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे आपकी ड्यूटी बन जाती है कि इस वॉर्टेक्स जो इस वक्त है इसके लेवल में पहुँचने का। ऑलराइट, और इस लेवल में पहुंचने के लिए क्या होता है, इस एनर्जी को मैच करने के लिए आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ती है। और इस एनर्जी को चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, मेडिटेशन होती है, माइंड रिप्रोग्रामिंग होती है, ये सारी चीज़ें, एनर्जी हीलिंग होती है, ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो फिर आप वॉर्टेक्स का दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही वॉर्टेक्स का दरवाज़ा खुलता है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, वॉर्टेक्स का दरवाज़ा कभी भी ऐसे नहीं खुलता है, वॉर्टेक्स का दरवाज़ा हमेशा ऐसे खुलता है। तो जहाँ से निकलेगा, आप इस लेवल के हो तो ही आपके लाइफ में आएगा। आप यहाँ हो तो वॉर्टेक्स का दरवाज़ा ऐसे करके ऐसे नहीं गिराता है सामान, वॉर्टेक्स का दरवाज़ा खुला, सामान हमेशा ऐसे आएगा। ऑलराइट, और आपकी ड्यूटी है कि आप इस तरीके से एनर्जेटिकली ऊपर आए। वॉर्टेक्स का दरवाज़ा खुला, यहाँ से सामान निकली, यहाँ पे आप के फिज़िकल रूप में आप एक्सपीरियंस करना लगे। तो स्टेप 3 मोमेंट क्या होता है? स्टेप 3 मोमेंट होता है जब आप अपने आप को इस वॉर्टेक्स के अलाइनमेंट यानी संरेख में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये संरेख क्रिएट हुआ, यहाँ पे वॉर्टेक्स का दरवाज़ा खुला, यहाँ से सामान निकली, जिस भी वाइब्रेशनल लेवल में आप हो, यानी वॉर्टेक्स में भी डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल है। आपने यहाँ से दरवाज़ा खुला लेकिन आप वॉर्टेक्स के इस लेवल में हो तो वॉर्टेक्स इसी लेवल के सामान को निकालेगा। अगर आप इस लेवल में आए हो तो इस लेवल के सामान को निकालेगा। ओके, तो आपका वॉर्टेक्स का दरवाज़ा खुला, आपने ये आया, तो फिर क्या क्रिएट हो जाता है? स्टेप 4 मोमेंट। स्टेप 4 मोमेंट क्या होता है? जो वॉर्टेक्स से निकली चीज़ है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन में है, उसको हम भरपूर यूज़ करते हैं, इंजॉय करते हैं। और फिर क्या होता है लाइफ में, एक जो चीज़ हमें पहले बहुत चाहिए होती थी, जब वो मिल जाती है तो फिर वो नॉर्मल बन जाती है, और लाइफ में आप डिज़ायर करना कभी बंद नहीं करते हो। इसके कारण आप एक नई डिज़ायर का जन्म देते हो, जिसे कहते हैं स्टेप 5 मोमेंट। आप वॉर्टेक्स से बाहर निकल जाते हो, क्योंकि अभी आपका ध्यान गया वहाँ पे कि वॉर्टेक्स से निकल गए, क्योंकि आपका ध्यान चला गया कि मेरे पास कुछ नहीं है। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंसेस फिर एक डिज़ायर का जन्म देती है, जो है स्टेप 2 मोमेंट, जिसके जैसे ही डिज़ायर की वॉर्टेक्स में क्रिएट हो गया। जो स्टेप 3 मोमेंट बहुत अच्छे से करना जानते हैं, वो बहुत जल्दी स्टेप 4 में उस चीज़ का एन्जॉयमेंट करते हैं। लेकिन एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्या आप कभी खाना इंट्रावेनस लेने की कोशिश करते हो? खाना बनाते हो, खाने को पकाते हो, खाने को चबाते हो, खाने को निगलते हो, फिर वो पेट में जाता है। वरना चाहे तो हम सीधे एक पाइप पेट में जोड़ लें और खाना सीधे पेट में चला जाए। लेकिन मज़ा कहाँ है? मज़ा है खाना के चुनाव में, मज़ा कहाँ है खाना बनाने में, मज़ा कहाँ है उसको चबा चबा के खाने में, है ना। लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट हम अपने डिज़ायर में नहीं लगाते। जैसे ही डिज़ायर आई हमें लगता है फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो जाए, लेकिन वो तो लास्ट पार्ट है। पेट भरना तो लास्ट पार्ट है, लेकिन ये जो इन्जॉयमेंट के स्टेप्स हैं 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स जो हैं, जो ये इस स्टेप्स को एंजॉय करने लग जाता है, उसके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत आसान हो जाती है। लेकिन वॉर्टेक्स के कुछ नियम है। ये वॉर्टेक्स का दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता है। वॉर्टेक्स का दरवाज़ा उनके लिए खुलता है जो अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, जो इस समाज के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, जो किसी दूसरे से जलते नहीं। ऐसा नहीं हो कि आप बोल रहे हो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, सामने वाला बहुत ख़राब है, आप जैसे ही बोलोगे वॉर्टेक्स का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जो ऐसे लोग होते हैं जो
हर चीज़ में अच्छाई बुराई ग्रे वाइट ऐसा देखने की कोशिश करते हैं, वॉर्टेक्स नहीं खुलेगा आपके लिए। आपको एक समभाव जो कहते हैं ना, हमारे संस्कृत में समभाव रखना पड़ता है, हर एक चीज़ों में संतुलन बनानी पड़ती है, तो वॉर्टेक्स बहुत जल्दी खुलता है। ना तो कुछ बहुत अच्छा है ना तो कुछ बहुत बुरा है, सब कुछ बहुत अच्छा है ना। ये ब्लैक एंड वाइट के कॉन्सेप्ट से हटके जब हम पूरे दुनिया को एक नाटक या रंगमंच की तरह देखना शुरू करते हैं और हर इंसान को एक किरदार समझने लगते हैं, तो हम अच्छाई बुराई बुरा इंसान अच्छा इंसान से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि हे प्रभु, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा पूजा पाठ कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो दोस्त है वो उतनी अच्छा पूजा पाठ नहीं करती है, वॉर्टेक्स नहीं खुलेगा। या फिर आप इस वक्त बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड मांग रहे हो कि मुझे अच्छा बॉयफ्रेंड या मेरी शादी अच्छी हो जाए, और आपका ध्यान जा रहा है अपनी उस दोस्त पे जो मैरिड है, और बोल रहे हो कि उस लड़की को इतना सुंदर लड़का मिल गया है, वो तो अपने हस्बैंड को ढंग से रखती भी नहीं है, हाउ कैन शी डिज़र्व दैट हस्बैंड। अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो फिर आपकी लाइफ में अच्छा हस्बैंड नहीं आएगा। सेम चीज़ पैसे के लेके होता है। हम बहुत संतोषी, हम इतना ही पैसा लेंगे, हम इतना ही काम करेंगे, लेकिन अगर हम सामने पैसे वालों का पैसा देख के या तो जल रहे हैं, या तो उससे चिढ़ रहे हैं, या तो उसको नफ़रत के भाव से देख रहे हैं, तो वो पैसे की एनर्जी को हम अपने से दूर करते हैं। और यहीं पे वॉर्टेक्स के नियमों को जो पालन करता है, गॉसिप्स नहीं करेंगे, अच्छी बात करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, बिकॉज मदद करना आपका डिफ़ॉल्ट नेचर है। इसके लिए नहीं मदद करेंगे कि उसकी मदद करके आपका मुनाफा हो जाए। एक संभाव रखेंगे, किसी को किसी कैटेगरी में डाल के डिमोनाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी को भी किसी के जीवन को लेकर टिप्पणी नहीं दीजिएगा। अपने जीवन में मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, मज़े कीजिएगा। ज़बरदस्ती के लोगों को सजेशंस नहीं दीजिएगा। जो मांगेगा उसको दीजिएगा, जो नहीं मांगेगा उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कीजिएगा। तो आप वॉर्टेक्स के बहुत करीब हो जाओगे। और फिर आप मेडिटेशन कर लो, एफर्मेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो। मैं चक्रा मेडिटेशन सिखाती हूँ, बाय द वे बता दूँ, ऐड नहीं कर रही हूँ बट बता दूँ, जिनको भी करनी है चक्रा मेडिटेशन 7 दिसंबर को आ रही है। वेबसाइट revati.com.au पे बुकिंग चालू है, या फिर व्हाट्सएप बुकिंग 22 तारीख से चालू हो जाएगी। चक्रा मेडिटेशन जो है ये आपके चक्रों को खोलता है, आपकी एनर्जी अलाइन करता है, आप बहुत जल्दी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में डे एंड नाइट का फ़र्क देखा ये करने के बाद। इसके लिए मैं लोगों को सिखाती हूँ, और जितने लोगों ने किया विजयी हुए ही हुए हैं। मतलब आपकी डिज़ायर आज हो कल हो, लेकिन अगर लगे हो तो हारोगे नहीं कभी, चक्रा ये गारंटी देता है। तो जिनको भी करना है आप चक्रा मेडिटेशन ज्वाइन कर लीजिए। वेबिनार आने वाली है, 1 दिन का वेबिनार है, मैं सिखा दूंगी। किसी शक्ति पाठ की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु दक्षिणा की ज़रूरत नहीं है, किसी जाके कोई रिचुअल करने की ज़रूरत। बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस है और कोई भी कर सकता है, किसी भी हेल्थ कंडीशन का इंसान कर सकता है, और रिज़ल्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन कंटिन्यू करना होता है, ढंग से करना होता है, और रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। तो वॉर्टेक्स मेरे के दरवाज़े का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं, लेकिन उन नियमों का भी पालन कीजिए और मगन रहिए, मगन रहिए। और मगन रहने के लिए अगर आपको आपके यानी ट्रॉमेटिक इवेंट्स होंगे, या चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, या प्रोग्रामिंग ऐसी होगी, तो उसके ऊपर काम कीजिए। मुझे एक टोनी रॉबिन्स की कहानी याद आती है। जिम रोन उनके गुरु थे। टोनी रॉबिन्स जैनिटर का काम करते थे, यानी ऑफिस साफ़ करने का काम करते थे, और पर आवर का पैसा नहीं मिलता था टोनी रॉबिन्स को। जब काम कर लेते थे तो कैसा काम किया उसके हिसाब से पैसा मिलता था। तो स्कूल जाते थे और वीकेंड पे वो जैनिटर का काम करते थे। तो उनके फादर बोले कि तुम जैनिटर का जो काम करते हो, क्यों नहीं बिल्डर के यहाँ काम कर लो। उन्हीं के मोहल्ले का एक लड़का था जो बहुत बेकार था काम वाम में, वो चला गया और वो आज बहुत सक्सेसफुल हो गया है। तो उसके फादर, टोनी रॉबिन्स के फादर ने उसके पास उसको भेज दिया कि वहाँ काम कर लो, जैनिटर से तो ज़्यादा ही कमाई हो जाएगी तुम्हारी। तो टोनी रॉबिन्स का जो वो फ्रेंड था, वो फादर का जो जानने वाला था,
बहुत बड़ा बिल्डर बन चुका था, तो वो तगड़े लोगों को हायर करता था। अब टोनी रॉबिन्स को तो ट्यूमर था ब्रेन में, तभी पता नहीं था, जिसके कारण उनकी हाइट बढ़ी जा रही थी। तो उस खूब लंबे तगड़े दिखे उनको, तो उसने हायर कर लिया। तो टोनी रॉबिन्स काम में बहुत अच्छे थे, जो उस बिल्डर जो था जानने वाला, उसने ये चीज़ एक्नॉलेज की। एक्नॉलेज करने के बाद उसने बोला कि तुम बहुत मेहनती लड़के हो, चलो मैं तुम्हें लंच कराने ले जाता हूँ। यंग थे, 14-15 साल के टोनी रॉबिन्स थे। उन्होंने बोला कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। 15-16 साल के होंगे, बिकॉज बाहर में तो यंग एज से कमाई शुरू कर देते हैं लोग। तो बोलते हैं कि मेरे फादर ने बोला कि पहले तो तुम बहुत बड़े लूज़र थे, अब तुम इतना अच्छा कैसे कर रहे हो। उनको ये भी नहीं लगा कि शायद उसको रूड लग जाएगा लूज़र बोलना, बेचारे बोल दिए। वो हंसने लग गया, बोला मैं सेमिनार्स अटेंड करता हूँ। तो बोलता है सेमिनार होता क्या? टोनी रॉबिन्स ने कभी सुना भी नहीं था सेमिनार के बारे में। तो बोलता है एक कोई सक्सेसफुल इंसान होते हैं, वो एक दिन के लिए आते हैं, सेमिनार लेते हैं, और उन्होंने जितना जिया है उसको क्रिस्प करके, छोटा करके तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम उतना लंबा समय नहीं लो जितना लंबा समय उन्हें लगा था, और उसमें कुछ टिप्स मिल जाते हैं जिससे तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। तो टोनी रॉबिन्स बोला कि तुम मुझे भी ले चलोगे उस सेमिनार में? तो बोला ठीक है, ले चलूँगा। तो बोला कितना पैसा लगेगा? तो उस वक्त जिम रोन जो थे, उनकी कुछ सेमिनार की कीमत थी $200, जो टोनी रॉबिन्स पूरे मंथ का कमाते थे। तो उसने बोला $200 का सेमिनार मैं कहाँ से जाऊँगा? तो उसने बोला देखो, इन्वेस्टमेंट तो तुमको खुद ही करनी पड़ेगी, बिकॉज जिम रोन बोलते हैं कि जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है वो सीखता भी नहीं है, बिकॉज उसका कुछ लगा नहीं है। जब तक आपका कुछ स्टेक पे नहीं आएगा ना, आपका माइंड उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा। आप अगर पैसा लगाओगे तो उस चीज़ को ढंग से समझने की कोशिश करोगे। तो वो सेमिनार में गया, सेमिनार में टोनी रॉबिन्स गया, वो ज़बरदस्त हर एक चीज़ लिखे जा रहा है सेमिनार में, इंटरप्ट भी कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं जितना ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा ले सकूँ जिम रोन का वो ले लूँ। जब वो फिनिश हुआ सेमिनार, उनका 1 या 2 दिन का सेमिनार था, जब वो फिनिश हुआ तो जिम रोन के पास गया, बोला जिम आई वांट टू वर्क विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। तो जिम रोन ने बोला ऐसे मेरे साथ कोई भी काम नहीं कर सकता है, तुमको मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। जब प्रोग्राम ज्वाइन करोगे उसके बाद फिर तुम मेरे साथ काम कर पाओगे। तो बोले कि तुम मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हारा प्रोग्राम ज्वाइन करके तुम्हारे ही सेल बढ़ा के मैं तुमको रिटर्न कर दूंगा। जिम रोन बोले मैं तुम्हारा बैंकर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम जाओ बैंकर से बात करो, तुम्हारे पास मीन्स है तो आओ। टोनी रॉबिन्स तो एकदम गुस्सा हो गया, कितना रूड इंसान है, कितना उकालियाँ वालियाँ देने लगे। लेकिन बाहर निकलने के बाद उनके दिमाग में तो स्टक हो गया कि मुझे काम तो जिम रोन के ही साथ करना है, बिकॉज कितना भी रूड हो या कितना भी स्ट्रिक्ट हो, पैसे के लिए उसने बोला कि प्रोग्राम ज्वाइन करके ही मिलेगा। बात तो उस बंदे ने सही की है। और टोनी रॉबिन्स कहते हैं ना, उस जिम रोन ने एक बात कही थी कि जो तुमको चाहिए होता है तुम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेते हो। तो अगर तुमको सच में ये चाहिए, तुमको सच में इसकी तुम्हारी इच्छा है, तो तुम कहीं ना कहीं से इसका भी इंतज़ाम कर ही लोगे, और तब तुम्हारी नीयत का भी पता चलेगा कि तुमको सही में करना है कि नहीं करना है। तो जिम रोन जो थे वो बोल के चले गए। टोनी रॉबिन्स के मन में अटक गया। टोनी रॉबिन्स घर भी छोड़ चुके थे, उस वक्त वो ट्रेलर में रहते थे, 7-Eleven के सामने एक कार थी उनकी, उसमें रहते थे। तो वो बैंक में जाते थे, सब बैंक उनको निकाल देता था, सब बैंक उनको निकाल देता था, कोई बैंक उनको सीरियसली लेता नहीं था। वो 17 साल के थे, सॉरी अब मुझे इस कहानी से याद आया, टोनी रॉबिन्स 17 ईयर्स के थे, और 17 ईयर्स में वो बैंक जा रहे हैं, कोई लोन दे नहीं रहा उनको। एक बैंक के आगे उन्होंने बोला ऐसे नहीं होगा, मुझे खुद को बिलीव कराना होगा कि मैं लोन मिल सकता है मुझे। वो पूरा अपना वो जो भी सीखे थे जिम रोन से वो पूरा अपना के पूरे जोश के साथ एफएम करके बोले कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं लोन पा सकता हूँ, मुझे लोन मिल जाएगा। और उसी एनर्जी से अंदर गए, एक लेडी बहुत काइंड दिखी, उनको लगा ये बंदी काइंड है, उसको बोले हेलो आई एम टोनी रॉबिन्स और मुझे लोन चाहिए सेमिनार के लिए। लेडी भी डर गई, इतना एनर्जी देख के बोले अच्छा बच्चा काम डाउन हो जाओ, चलो मैं तुमसे बात करती हूँ। अंदर जाके बात की तो बोले कितना क्या चाहिए तुम्हें? तो मुझे $1800 चाहिए। उस टाइप के लिए $1800 बहुत महंगी फ़ी थी, उतनी की तो उनकी गाड़ी भी नहीं थी, और $1800 उनको फ़ी चाहिए थी। जो तो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा एड्रेस क्या है? तो वो तो ट्रेलर में रहते थे, तो उन्होंने एड्रेस में कोई यूनिट नंबर नहीं बताया, सिर्फ स्ट्रीट का नाम बताया। तो उन्होंने बोला कि तुमने यूनिट नंबर नहीं दिया एड्रेस में। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास यूनिट नहीं है, मैं कार में रहता हूँ, मैं 7-Eleven के पास रहता हूँ, और जो भी मेल आता है मेरा वो 7-Eleven में आता है, वो मुझे दे देते हैं, मेरा ऐसा अरेंजमेंट है।
लेडी हंसने लगी, बोली ऐसे तुम्हें लोन कैसे मिलेगा, तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है, तुम $1700-1800 का लोन मांग रहे हो बैंक से, बैंक तुम्हें कैसे लोन देगा। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे लोन चाहिए, मुझे ये सीखना है मुझे। और तो लेडी ने बोला कितने सीरियस हो तुम इस चीज़ को लेके। तो बोले मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे ये करना ही करना है किसी भी हाल में। तो लेडी ने बोला कि ठीक है, तुम हर महीने इसका पेमेंट करोगे और मैं देखती हूँ अगर बैंक तुम्हें नहीं देगा तो मैं अपनी तरफ से पर्सनली बैंक में तुमको मैं अपनी तरफ से तुमको वो पैसा दे दूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी पैसा मांगने, मैं तुम पे ट्रस्ट कर रही हूँ, तुम मुझे पैसा हर महीने बैंक में आके दोगे। टोनी रॉबिन्स को नहीं पता उन्होंने कैसे किया, शायद उन्होंने को साइन कर दिया होगा 17, बिकॉज वो 17 साल के थे, 18 साल से पहले लोन भी नहीं मिल सकता था उनको। बट बोले 18 कब हो रहा है, तो उन्होंने बोला कुछ हफ्तों में मैं 18 का हो रहा हूँ। और लेडी ने शायद को साइन करके अपने हिसाब से दे दिया होगा, जैसे भी दिया उनको $1800 मिले। उन्होंने जिम रोन के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। टोनी रॉबिन्स इतने बड़े सेल्फ हेल्प गुरु बन गए, इतना कमाया, इतना किया। तो जो जज्बा रखता है ना, जो बहाने नहीं ढूंढता है, जो किंतु परंतु में नहीं पड़ता है, जो सोचता है, ठानता है और कहीं से भी इंतज़ाम करके खुद पे इन्वेस्ट करता है ना, एनर्जी पे इन्वेस्ट करता है, वो जीतता ही जीतता है। आज जिम रोन मरने से पहले इतना तारीफ करते थे, टोनी रॉबिन्स उनके सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट बने। वही टोनी रॉबिन्स जो एक जैनेटर था, जैनेटर कभी सपना देख सकता था इतने करोड़पति अरबपति होने का, जो इतने सारे भूखे लोगों को खाना खिलाता है आज। लेकिन सपने देखने से पूरी हो जाती है वो सपने। और यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि वॉर्टेक्स के नियम को समझिए। चुगली, शिकायत, दूसरे की बुराई, दूसरे को जज करना, सर्कमस्टांसेस को जज करना, अपने बुरे टाइम पे ध्यान लगाए रखना, अपनी घर की जो चीज़ कमियां हैं उन पे ध्यान लगाए रखना आपकी एनर्जी में चेंजेस नहीं ला के देगा। लेकिन अपने आप को ग्रोथ देना, अपने आप के लिए सीखना, अच्छे समूह का हिस्सा बनना, आगे बढ़ना, जोश लाना, सक्सेसफुल इंसान को देखना, उनके लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश करना, एक दिन आपको उनसे भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। इस थॉट के साथ आपको लीव करती हूँ मैं। सोचिएगा ज़रूर। और स्टेप 5 जो है ये हर किसी की लाइफ में आता है कि एक नई डिज़ायर जन्म लेती है और स्टेप 1 में आपको लगता है काश मेरे पास ऐसा होता है, और फिर आप क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया वापस आने वाली हूँ। अभी तो मैं इंडिया में हूँ, बिहार में, और जब ऑस्ट्रेलिया आऊँगी तो फिर वाइट बोर्ड मेथड शुरू कर दूँगी वापस आपके साथ। See ya.